नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज की तेजी देख के आपको लग रहा होगा कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है, लेकिन आज की तेजी की घोषणा मैंने प्रिडिक्शन मैंने कल ही कर दी थी, लास्ट डे की वीडियो में बता दी थी मैंने। अब ये डिस्क्लेमर आप देख लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटी सी न्यूज बताता हूं जो तेजी आने का बड़ा कारण थी। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी देख के हमने तेजी का सोच लिया था कि तेजी आने वाली है, लेकिन तेजी आने के बाद में भी मार्केट गिरा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इसमें आज घाटा हुआ है क्योंकि साइकोलॉजिकल वो तेजी के लिए तैयार थे और अचानक मार्केट नीचे फिसला है, तो घाटा तो हुआ है इसकी वजह से। ये जो प्राणी आपको दिख रहा है ना, इसको मैं भूराबाई बोलता हूं, मेरा दिया हुआ नाम है इसको भूरजी। ठीक है, राजस्थान में हम थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो भूराबाई है ना, इनकी अब एक न्यूज सुनो बड़ी घातक। ये न्यूज तो कल की थी कि 2-3 हफ्तों तक हम ईरान छोड़ देंगे और कुछ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, ये बंदा बहुत तेज है। ठीक है, खुद ही घोषणा करता है कि युद्ध करेंगे और खुद की तरफ से खुद ही घोषणा कर देता कि अब युद्ध नहीं करेंगे। मतलब ईरान वालों से तो पूछ ही नहीं रहा है, दोनों मिलके मैनिपुलेट कर रहे हैं। ईरान कभी ईरान कहता है कि हाँ हम युद्ध बंद कर देंगे, कभी यूएस कहता है कि हम युद्ध बंद कर देंगे। तो कंफ्यूजन बहुत है। ये यूं समझो कि कोई लोटा होता है ना, लोटा, और वो बिन पैंदा का लोटा होता है, वैसा ये प्राणी है। ठीक है, अब इसने एक बड़ी कांड कर दी है, वो सुनो आप। कांड क्या किया इसने? इसने ये कहा है कि कल, मतलब हमारे भारतीय समय के अनुसार, अमेरिका में जो भी टाइम रहा होगा, कल ये सुबह 6:30 बजे 6:30 पर लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाला है और कोई बड़ी घोषणा करेगा। याद सुन लेना, भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6 बजे AM। ठीक है, ये कुछ घोषणा करने वाला है, कुछ लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कोई भरोसा नहीं है ये क्या कर दे, अप्रैल फूल भी बना सकता है। अब ये तो आपने सोच लिया कि चलो ठीक है, देख भी लिया कि भाई साहब लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ ना कुछ तो बकेंगे। जब भी गटर खुलेगा कुछ ना कुछ तो गंदगी चीज निकलेगी निकलेगी, बट क्या निकलेगी इसका हम कोई कुछ नहीं कह सकते। टेंशन की बात किनको है, मैं थोड़ा सेंसेक्स पे आता हूं। यहां पे टेंशन की बात किनको है? जिन्होंने यहां पे सेंसेक्स में कॉल या पुट कुछ भी होल्ड किया है, मतलब किसी ने पुट होल्ड किया होगा, किसी ने यहां पे कॉल होल्ड किया होगा। इनको ज्यादा टेंशन है कि कल ये प्राणी क्या बोलेगा, क्योंकि 6:30 पे हमारा मार्केट नहीं खुलता है, हमारा 9:15 पे खुलता है। तो 9:15 से पहले ये कांड गिरेगा। अब 6:30 पे कौन सा मार्केट खुलता है? गिफ्ट निफ्टी। तो इसके भाषण का इंतजार करना ही मत, क्योंकि ये पता नहीं इंग्लिश में कुछ बोलेगा, वो अपने समझ में आनी ही नहीं है, मेरी तो नहीं आनी है। आपके आ जाए तो आप देख लेना। मैं तो सीधा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखूंगा, उसमें ग्रीन कैंडल बनी तो समझ लूंगा कि बंदे ने सही सही कुछ बोला है, उसमें रेड कैंडल बनी तो समझ लूंगा कि बंदे ने कुछ न कुछ बकवास कर दी। यहां तक आप भी इसको समझने की कोशिश करना। अब बात आती है सेंसेक्स की। देखो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज मैं आपको सेंसेक्स में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसमें मार्केट कहीं भी जाए आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को गौर से देखना, अच्छी लगे स्ट्रेटेजी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में भी मैंने पिन किया हुआ है। देखिए, डे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे फिलहाल देखता हूं। ओके, इसको डिलीट करना पड़ेगा। यहां से देखते हैं हम एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से शुरू करते हैं हम। देखिए, जो अभी हमारा जो सेंसेक्स है ना, ये एक इस तरह के एक चैनल में चलता हुआ आ रहा है। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया डे टाइम फ्रेम पे कि चैनल में चलता हुआ आ रहा है। मार्केट इस चैनल के आसपास जाता है फिर गिर जाता है, यहां से जाता है फिर गिर जाता है, यहां जाता है फिर गिर जाता है। आज नो डाउट देखने पर से हमें ग्रीन कैंडल लग रही है, बट इस ग्रीन कैंडल में कोई खास दम वाली बात नहीं है। बी वेरी केयरफुल, कल कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हमें काम करना है? देखो, डे टाइम फ्रेम पे हमें ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, दो कैंडल यहां पे प्रोटेक्टिव आती है मार्केट के लिए। एक तो ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टाइम फ्रेम पे देख लेना, और एक ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का तो है ही है, आज का हाई और लो तो है ही है, लेकिन ये पुराने हाई और पुराने लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे काम करना है? सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा। पेपर ट्रेड पे ट्राई करना है, किसी तरह का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल की टिप नहीं है, कोई खरीद बेच का कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ करना हो तो आपका सेबी रजिस्टर्ड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उसी से आप सलाह लेके फिर ही बाई सेल करें, वीडियो देख के बाई सेल ना करें। ठीक है जी, चलिए यहां पे अब देखते हैं एक बार हम। इसको डिलीट कर देता हूं मैं।
यहां पे अगर कल हमारा जो सेंसेक्स है वो एक रेंज में ओपनिंग दे दे, मान के चलो अज्यूम कर लेते हैं कि रेंज में ओपनिंग दे दे कि भूरा भाई ने कुछ ढंग से नहीं बोला या कुछ ऐसे ऐसे बोल दिया, रेंज में ओपनिंग दे दे, जैसे कि रेंज में ओपनिंग देने के चांसेस तो ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी इन केस ये रेंज में ओपनिंग दे दे तो रेंज कौन सी मान के चल रहा हूं मैं, देखो रेंज थोड़ा ब्लैक कलर में ले लेते हैं। रेंज ये है कि अगर कल 72,976 ये एक लेवल है और ऊपर की तरफ मान के चल रहा हूं मैं 73,390, ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज में अगर कहीं मार्केट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सावधान रहना, यहां पे ट्रेड बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि कल एक्सपायरी है, मामला झटक देगा यहां पे ये, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा रेंज की कहानी, लेकिन अगर रेंज के आजू बाजू कहीं ओपनिंग देता है तो फिर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम तेजी के लेवल देख लेते हैं। तेजी के लिए हमारे पास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। देखो कल मार्केट कहीं पर भी, अभी जो क्लोजिंग है वो 73,134 है, 73,134, शायद मुझे लग रहा है ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे तो रहा है, ठीक है। नहीं दिखे तो आप कमेंट करना, फिर कल चेंज कर देंगे। किसी एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर ऊपर वाले जो लेवल है ना वो ग्रीन कलर में लिखा करो, नीचे वाले रेड कलर में, तो मैं वैसा करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल अगर ये बाजार 73,390, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस कर लेता है ऊपर की तरफ, क्लोजिंग कहां पे 73,134, लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस करके यहां पे होल्ड हो जाता है तो फिर ये तेजी करने के संकेत दिखाएगा। और कौन कौन से संकेत दिखा सकता है, देखो पहला जो मेरा लेवल आएगा वो 73,871 का लेवल आएगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल मेरा 73,871 का हो सकता है। नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा हमें, ये क्या बीमारी है भाई बीच में, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं और चार्ट को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा, ओके, ग्रीन कलर, तो 73,400, एक सेकंड यार, ये डिजिटल बोर्ड में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी किए नहीं ना काम इस वजह से चल जाता कभी क्या कभी क्या, देखो कहाँ कहाँ टच हो जाते हैं इसमें, भाई तगड़ी बीमारी हो रखी है यार। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आपका थोड़ा समय यहाँ पे खराब हो रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 73,390 का एक लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो जो फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 73,871 का, दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है लगभग 74,000 का, और तीसरा लेवल देखने को मिल सकता है 74,488 का, ठीक है, 74,488, ये तीन लेवल हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी भी आपको सुननी है तो पहले एक बार मैं नीचे के लेवल भी ड्रॉ करके बता देता हूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक सेकेंड, ये खूब सेलेक्ट हो गया मेरे जीव को यार, ठीक है जी। नीचे के लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से हो सकते हैं, नीचे की तरफ हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं इन लेवल्स को भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो अगर कल ये लेवल 72,976 का है हमारे पास में, ये टूटता है तो फिर डाउन साइड में हमें लगभग जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो 72,650 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद में लगभग 72,188 का लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद में 71,781 तक के लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत ज्यादा आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आप स्ट्रेटजी कौन सी बताने वाले थे, वो जल्दी बताओ। तो अब स्ट्रेटजी सुनिए, देखो स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है, आपका जो भी ब्रोकर है XYZ, जो भी ब्रोकर हो आपका, ब्रोकर आपको खोल लेना है, ठीक है। ब्रोकर खोलने के बाद में सबसे पहले मैं सेंसेक्स पे बता देता हूं, क्योंकि कल सेंसेक्स की क्या है, एक्सपायरी। तो देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी पे मैंने कुछ चूज किया है, यहाँ पे क्या चूज किया है, फंड भी बता दूंगा मैं आपका, फंड इसमें कितना लगने वाला है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई सी भी साइड मार्केट चले, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट कॉल की तरफ चलने वाला है या आपको लग रहा है पुट की तरफ चलने वाला है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है, एक बार इसको आप गौर से देख लो। मैंने कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, 72,700 का एक पुट ऑप्शन, ठीक है, एक लोट यहां पे उठाया है, 2 अप्रैल एक्सपायरी है कल की, ये सेल में है, ठीक है। 73,100 का एक पुट ऑप्शन, जबकि मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट गिरेगा तब, ठीक है।
2 अप्रैल का ही है, ये भी मैंने कितना उठाया, 1 लॉट। अब इस स्थिति में मेरे साथ क्या होगा, इस स्थिति में यह है कि मार्केट कहीं पर भी ताबड़तोड़ भागदौड़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे अधिकतम नुकसान होगा तो कितने का होगा, 3000 का। अधिकतम प्रॉफिट हो सकता है तो कितने का हो सकता है, 4688। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर ट्रेड पे ट्राई करना है, रियल ट्रेड नहीं करना है। अब इसमें ट्विस्ट वाली क्या बात है, देखो अगर मैं यहां पे ये बाइंग वाला जो है इसको अगर 2 लोड कर देता हूं यहां पे, तो फिर देखिए यहां पे अधिकतम लॉस 12000 होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड तक चला जाता है। अब ट्विस्ट वाली बात क्या है, मान के चलो आप यहां पे एक एक लोट पे काम करना चाहते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। 63,000 रुपए के आसपास इसमें फंड लगेगा, कम फंड वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 63,000 रुपए के आसपास इसमें फंड रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है, वो सुनो आपने देखा होगा कि आज भी मैंने आपको एक पेपर ट्रेड बताया, और वो बताया लगभग एक, इसको रहने देते हैं, वो मैंने आपको बताया लगभग 354 के आसपास, ठीक है। और वहां से वो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उड़ता है और लगभग 600 650 का उसने हाई लगाया, ठीक है। 650 तक का इसने टॉप लगाया था कि नहीं लगाया था, यानी प्रीमियम डबल हुआ था। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, इन केस हमारा कुछ ऐसा सीन बन जाता है तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, जो सेल साइड का है ना हमारे पास में, सेल साइड का माल है, क्योंकि एक घटेगा एक बढ़ेगा इसमें, इस स्थिति में तो जो सेल साइड का माल है, जो घट रहा है उसको काट दो। मान के चलो यहां पे मैं ऐसे ही करता हूं, नॉर्मली कम फंड में भी काम हो जाता है ये। मैं क्या करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि चलो मुझे यहाँ पे एक तरफ मुझे 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ मुझे 2500 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 1/2 करेंगे तो ऐसा ही होगा, आधा प्रॉफिट होगा आधा नुकसान होगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करता हूं, जो 2500 वाला लॉस है ना, इसको, इस पोजीशन को मैं एग्जिट कर देता हूं, और ये जो स्थिति है, या तो मैं 2500 बुक करके निकल जाऊं। ट्रेल करने का मन होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसका एसएल जो है ना वो 2500 पे शिफ्ट कर दूंगा, एसएल ट्रेल करके। तो मार्केट अगर नीचे आता है या मेरे खिलाफ भी चला जाता है तो नील बटा सन्नाटा, ना तो प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा। ऐसा भी मैं इसमें कई बार कर लेता हूं, क्योंकि देखो जब यूज करते हैं ना चीजें तो दिमाग अपने आप चलने लग जाता है। ये मैं निफ्टी का बताता हूं आपको, यहाँ पे निफ्टी में भी आप सेम कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, निफ्टी में कितना खर्च आएगा, 30,894 का। अब आप कहोगे कि निफ्टी के तो महंगे है, लेकिन एक्सपायरी पे क्या होता है, प्रीमियम जो भी है ना सेलिंग, उसका पैसा ज्यादा लगता है एक्सपायरी के नजदीक। जितनी एक्सपायरी से दूर रहोगे उतना ही कम पैसा लगेगा। तो ये 30,000 में काम हो रहा है आपका। इसमें भी सेम सिनेरियो, मैक्सिमम लॉस 1100 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 2100 का है। लेकिन इसको चेंज करना चाहते हो तो एक लोट बढ़ा दो, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 14,000 जाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। और वही सिनेरियो यहाँ पे रहेगा, जिस साइड मेरा, अगर मेरा मार्केट चलना ही चालू हो गया तो जिस साइड से मुझे घटा रहा उस साइड को मैं एग्जिट कर दूंगा, प्रॉफिट वाली को ट्रेल कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना बना के आप पेपर ट्रेड पे ट्राई करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक बार स्ट्रेटेजी मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की है, ट्राई करना दोस्तों। अब थोड़ा सा हम निफ्टी पर भी चल लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी पर भी चल लेते हैं, वरना आप लोग अब बोर होने लग जाओगे तो फिर कहोगे कि यार बहुत बकवासबाजी कर ली आपने। अब देखिए यहां से मुझे कौन सा लेवल दिख रहा है वो मैं आपको बताने की ट्राई करता हूं, ठीक है जी। देखिए कल निफ्टी, मैं तो मान ही नहीं रहा हूं कि साइडवेज ओपन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है कल के लिए। तो ये कहना कि गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, बिल्कुल मूर्खता वाला काम होगा, क्योंकि 6:30 बजे भूर जी, भूरा बंदर आके कुछ न कुछ बकवासबाजी करेगा और उस वजह से गड़बड़ होगी। लेकिन अज्यूम करते हैं हम कि 22,755, आज की क्लोजिंग 22,680 है, 22,755 को निफ्टी होल्ड कर लेती है, इसके ऊपर टिक जाती है, तो फर्स्ट जो हमें टारगेट मिलेगा वो लगभग 22,885 का मिल सकता है, ठीक है, 85 है ये। इसके ऊपर मार्केट चलता है, देखो ये वाला लेवल बता रहा हूं मैं आपको, इसके ऊपर चलता है तो ये लेवल मिलेगा लगभग 22,942, ठीक है। 22,942 के ऊपर चला तो 23,031 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 3 लेवल मैंने अपसाइड में बताए हैं, चौथा लेवल जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है और वो है लगभग 23,186। याद रखना कैसे, देखो थोड़ा इसको छोटा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉप है ना, यहां से ये जो टॉप है ना, इसकी मैं फिर बात कर रहा हूं, ये वाला गैप ये फिल होने की कोशिश करेगा मार्केट, बट ठीक है अभी जितना हो सकता है उतना हम थोड़ा सा आराम से काम करने की सोचेंगे। अब बात करते हैं डाउन साइड में।
अगर निफ्टी मान के चलो कल मंदी करना चालू कर देती है तो फिर कहां तक जा सकती है। देखिए निफ्टी मंदी के दौर में 22,646 ये एक लेवल मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। 22,646 से नीचे गिरना चालू हो जाती है तो फिर मुझे नीचे की तरफ जो देखने को मिलेंगे लेवल, पहला लेवल मिलेगा 22,568 का, ठीक है। दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है 22,454 का, तीसरा लेवल देखने को मिल सकता है लगभग 22,280 एक सेकंड 22,282 का। ये डाउन साइड के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अब देखो ये तो मार्केट के ऊपर ही रहेगा, गैप अप गैप डाउन का तो इस वक्त प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी भी बता देता हूं, फिर उसके बाद में क्रूड को देख के देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन किधर हो सकता है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जी जो है कल अगर 51,608 के लेवल को क्रॉस कर लेती है तो अप साइड में मुझे पहला लेवल जो मिलेगा वो 52,059 का, और दूसरा लेवल मुझे मिल सकता है 52,644 का। वैसे आज पूरा मार्केट ग्रीन है, ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, बट देखना तो कल ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ये 6 बजे वाला सीन सही नहीं लग रहा है। इसका क्या ही करेगा, एक बार कमेंट करना आपको क्या लगता है कि भूरा बंदर कल 6 बजे किस तरफ खेल दिखा सकता है। 51,145 ये एक लेवल है, अगर ये टूटा तो 50,639 और लास्ट फिर लगभग 50,000 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, ठीक है। तो ये मेरे डाउन साइड के लेवल्स हैं निफ्टी बैंक में। थोड़ा सा एक बार मैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां से एक बार मैं अज्यूम करने की कोशिश करता हूं कि क्या हो सकता है। इसके लिए मुझे देखता हूं मेरे पास में चार्ट होगा तो क्रूड ऑयल का चार्ट है मेरे पास में, ठीक है। क्रूड ने अभी तक अच्छी गिरावट दिखाई है और इसके बाद में भी यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में गिरावट ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर क्रूड नीचे गया तो हमारी निफ्टी ऊपर, क्रूड ऊपर चला गया तो निफ्टी नीचे, ये सीन होने वाला है दोस्तों। और वैसे हम लाइव रहेंगे कल, आप इसी चैनल पर लाइव आ सकते हो, कल मिल सकते हो मेरे से लाइव में, क्योंकि कल लाइव में हम रहेंगे। बट आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंडिकेटर चाहिए तो कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे आप मुझे भेज दीजिए कि सर मुझे इंडिकेटर चाहिए डेमो के लिए, तो डेमो के लिए फ्री ऑफ इंडिकेटर मिल जाएगा आपको। कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है जो प्रॉपर बाय सेल दिखाता है आपको, कहां पे क्या करना है कहां पे क्या नहीं करना है, सारी चीजें लाइव प्राइस में दिखाता रहता है ये, ठीक है। इसका डेमो अगर आपको वैसे देखना हो तो मैं लाइव में भी इसके ऊपर ट्रेड देके बताता हूँ, कई बार इंस्टाग्राम पे इसके शॉर्ट्स डाले हुए, आप वो भी चेक कर सकते हो, या लाइव में तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। लाइव में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। एक बार अब वीडियो को अंतिम बार बोल रहा हूं, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।